नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ई टू कॉम में। और आज हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट के बारे में। तो पावर पॉइंट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या किस लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है और क्या करना होता है हम लोगों को, कैसे इसमें काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये इंटरफेस हमारा पावर पॉइंट का है। पावर पॉइंट में क्या होता है कि आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना है। बनाने के बाद आपको किसी को दिखाना हो, किसी को बताना हो, अपने आइडियाज़ को शेयर करना हो, तो उसके लिए हम लोग पावर पॉइंट में उसको डिज़ाइन करते हैं। ये फुल्ली कस्टमाइज़ होता है, आपको पूरा फ्री एक्सेस दिया जाता है। आप कोई भी वर्ड्स को कहीं भी लगा सकते हो, कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही आसान होता है और उसको बेसिकली यूज़ प्रेजेंटेशन के लिए ही किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें वर्क कैसे करेंगे। तो पावर पॉइंट का सबसे पहले हम लोग जो टैब है, होम टैब को देखेंगे। तो होम टैब में हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा क्लिप बोर्ड का, जो कि मैंने वर्ड में ये किया हुआ था। इसमें जो है आपका कॉपी कट पेस्ट का जो है वो सारा ऑप्शन यहाँ पे होता है। स्पेशल कुछ आपको पेस्ट करना हो तो आप यहाँ पे डाउन एरो से जो है वो आप यहाँ पे स्पेशल पेस्ट कर सकते हैं। स्पेशल पेस्ट में क्या होता है, कोई आपको लिंक है, आपका इंटरनेट से कॉपी किया हुआ लिंक है, लेकिन आप इसको यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। तो चूंकि उसमें जो फॉर्मेट होता है वेब का HTTP वाला जो है वही फॉर्मेट हमारे यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। हमको वो पेस्ट नहीं, हमको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो स्पेशल पेस्ट में आपको करना पड़ेगा। तो उसको आप कंट्रोल शिफ्ट भी से भी कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा, जिस टाइप में आपको करना है वो आपको यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं स्लाइड के बारे में। यहाँ पे आपको एक न्यू स्लाइड, अब बेसिकली हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड ही बनाते हैं। ठीक है, तो स्लाइड जो रहता है ये आपका इस प्रकार का, यहाँ पे ये एक मेरा स्लाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा स्लाइड नंबर 1 है और यहाँ पे हम कुछ डाले नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक टू ए टाइटल, और यहाँ पे सब टाइटल, ए टाइटल दे सकते हैं, सब टाइटल दे सकते हैं, कुछ भी आप इसमें। तो उसको कैसे करना है अभी हम लोग जानेंगे इसमें। अगर हमको यहाँ पे और स्लाइड को एड करना है तो आप यहाँ पे इसको एड करते जाइए, जैसे एड कीजिएगा आपका अलग अलग स्लाइड यहाँ पे बनते जाएगा, स्लाइड नंबर 1 2 3 इस प्रकार से वो आप इसमें जितने चाहे उतने स्लाइड बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लेआउट का ऑप्शन आएगा कि आप इसमें जैसे ये है इसका लेआउट जो होता है किसी भी पेज में, जिस तरह से आपको दिख रहा है, जैसे ये मेरा फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर का लेआउट इस प्रकार से देखिए। इसमें आपको टेक्स्ट यहाँ पे टाइटल डालने को बोल रहा है, सब टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखोगे यहाँ पे टाइटल है, सब टाइटल है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डालने को देखिए, यहाँ पे टेबल है, ग्राफ डाल सकते हो, यहाँ पे स्मार्ट ग्राफिक डाल सकते हो, जो 3D मॉडल्स है वो डाल सकते हो, पिक्चर डाल सकते हो, स्टॉक इमेज जो है वो डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, साथ में आपको यहाँ पे कोई अगर आइकन है उसको डाल सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये दोनों का लेआउट देखिए चेंजेस है। ये है आपका फ्रंट पेपर यानी प्रेजेंटेशन का पहला जो स्लाइड है वो है। जैसे हम लोग बुक का हेड फर्स्ट पेपर जो देखते हैं, यानी जो बुक का इंटीरियर जहाँ से स्टार्ट होता है वो अलग होता है, और हमारे बुक के अंदर जो होता है वो अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे प्रेजेंटेशन का फर्स्ट जो है ये हम लोग का टाइटल और सब टाइटल दीजिए कि आप किस विषय में इसको प्रेजेंटेशन को बना रहे हो वो आप यहाँ डाल सकते हो, और उसका सब टाइटल क्या है वो डाल सकते हो। फिर आप इसको यहाँ से कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इसको लेआउट आप चेंज कर सकते हैं कि आप 2 पार्ट में कर सकते हो, 3 पार्ट में कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सब सारे टाइटल कंटेंट्स सेलेक्ट हेडिंग है, हेडिंग को भी आप ये कर सकते हो, टाइटल स्लाइड हो गया, ये सब सारे ये ऊपर के जितने हैं ये सारे आपके टाइटल टाइटल का है। और ये हेडर वगैरह सेक्शन यहाँ पे दिखाई देता है। टू कंटेंट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे है। कंपेयर अगर करना है तो वो सब दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको वो सेम चीज़ कंपेयर वाला में होता है ना कि चलिए आप यहाँ पे एक टाइप का है, दूसरे टाइप को उसको कंपेयर यहाँ पे कर सकते हो। सिर्फ टाइटल लाना चाहते हो तो यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक में आपका ये फुल्ली ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसका लेआउट को चेंजेस कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे रिसेट का ऑप्शन है कि जो भी आप यहाँ पे चेंजेस किया हो उसको क्लिक करोगे तो वो रिसेट हो जाएगा, जैसे आपका पहले था। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी डालें और हमको नहीं चाहिए वो हम रिसेट कर दिए, सारे हो जाएगा। ये है सेक्शन, सेक्शन में जो होता है आप यहाँ पे 8 सेक्शन डालते हो तो ये एक सेक्शन बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें जैसे कुछ भी चीज़ का, जैसे आप मान के चलिए कोई सब्जेक्ट का आप यहाँ पे सेक्शन बना रहे हो कि उस सेक्शन को आप यहाँ पे डाल दिया कि यहाँ पे वो जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया। अब फिर आप वहाँ उसके बाद से आप साइंस का करोगे तो उसका एक अलग सेक्शन बना लीजिए आप। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा इस प्रकार से काम करता है। आप इसको यहाँ पे छोटा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्लाइड जब होती है तब हम लोग जो है सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, ये सेक्शन है उस तरह से। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि सेक्शन क्या होता है। अलग अलग जो है अगर स्लाइड एक ही ये में बनाना हो तो हम लोग सेक्शन में ले लेते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा यहाँ पे फॉन्ट। आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हो, लिखने के बाद फिर ये सेक्शन आपका जो है ये एक्टिव होगा। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखते हैं, हाई हाई। ठीक है, ये हाई जो आया है ये आपको यहाँ पे इसका फॉन्ट दिख रहा होगा कि इस टेक्स्ट में है। उसके बाद इसके साइज़ को आप बढ़ा लो, इंक्रीज़ कर लिए हम लोगों ने। और उसके बाद ये यहाँ से बड़ा छोटा होता है वर्ड में, सब सारी चीज़ को MS वर्ड का जो है उसमें सारी चीज़ को बताया हुआ हूँ मैंने। ये बोल्ड है, इटालियन है, अंडर है, ये सब सारी चीज़ फॉन्ट की और भी चीज़ों को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। कलर वगैरह सब कुछ आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ जैसे होता है कि हम लोगों को पावर देना हो, और ये वो आपको इसमें आपको जैसे वर्ड में हम लोग यहाँ पे दिख रहा था एक्स में जो जैसे होता है ना 2 की पावर जैसे 2 की पावर 4 हो गया, वो आप यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे V का पावर 2 करना है मेरे हमको, V का पावर 2 करना है। ठीक है, तो V का पावर 2 को करना है। अब इसको हमको ऊपर करना है। ठीक है, ये ऊपर हो गया। तो ये आपको वर्ड में आपको यहाँ पे फॉन्ट का जस्ट हाईलाइटेड यहाँ पे दिख रहा था आपको, लेकिन इसमें पावर पॉइंट में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मुला राइटिंग नहीं करते हैं। फॉर्मुला राइटिंग नहीं करते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं करते, लेकिन फॉन्ट के सेक्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। वर्ड को अगर आपको दूर करना हो, सामने करना हो, या फिर वर्ड को काटना हो तो ये इस प्रकार से आता है। वर्ड को दूर करना हो तो आपको यहाँ पे लूज टाइट जैसे आप कर सकते हो उसके हिसाब से कस्टमाइज होगा। अंडरलाइन वगैरह करने के लिए बड़ा छोटा अपर कास्ट लोअर कास्ट ये भी कर सकते हो आप, कि एक बड़ा रहेगा बाकी सब छोटा रहेगा। आप सब जो है ये सब सारी चीज़ मैंने वर्ड का जो है उसमें कैप्चर किया हुआ हूँ, तो इसको यहाँ इसमें वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो ये पैराग्राफ सेक्शन है, ये हम लोग पैराग्राफ, और बाकी ये वर्ड का जो है आप जिस तरह से लिखना चाहते हो ऊपर नीचे यहाँ से ऑप्शन में आता है। ठीक है, और उसके बाद टॉप मिडिल बॉटम आप इसको जहाँ लेना चाहते हो आप उस प्रकार से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। साथ में जो है ये है आपका स्मार्ट आर्ट। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमको कंपेयर करना हो, ब्रीज बनाना हो, तो आप यहाँ पे उस चीज़ों को कर सकते हो। जैसे मुझे इस प्रकार से एक बुलेटिन बनाना हाई किए और उसके बाद फिर जो है उसका, या फिर हमको पाइग्राफ बनाना हो, यानी या फिर ऐसे कुछ सर्कल बनाना हो, जैसे कि मान के चलिए कि हम किसी को कंपेयर करना हो या फिर किसी के बारे में बताना, जैसे मैंने 1 नंबर में दिया कुछ लिखा या फिर कुछ फोटो डाल दिया। वो क्या है, जैसे हम यहाँ पे फोटो डाल दिए एक कि यूट्यूब का, उसमें लिख दिया यूट्यूब। फिर ठीक है, सेकंड थर्ड इस प्रकार से जो है आप इसमें पिक्चर के साथ जो है एक लिस्ट बना सकते हो। बेसिकली ये स्मार्ट आर्ट है और इसमें आप लिस्ट बना सकते हो। ये आपका पाई हो गया।
डेटा रहेगा, पाई के साथ उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये सब सारे सेक्शंस जो है आप स्मार्ट क्लिप में आता है, स्मार्ट आर्ट में आता है, ग्राफिक को ये करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद मान के चलिए आपको कस्टमाइज़ डिज़ाइन करना है, तो आप इसको यहाँ से थोड़ा घुमा सकते हो, आप इसको जैसे चाहे वैसे इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो है ड्राइंग टूल्स है, इस ड्राइंग टूल्स में क्या होता है, आप लिखना है तो आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है सब सारे चीज़ आप इसको यूज़ में ले सकते हो, फ्रंट, बैक, बैनर और ये सब सारी चीज़ों का जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये सब सारे शेप को आप ले सकते हो। मैं एक शेप लेके आपको दिखा देता हूँ, ये रेक्टेंगुलर शेप है, आप ले लीजिए इस प्रकार से। इसमें आपको जो डिज़ाइन करना है ये ऑटोमेटिक आपको सेव फॉर्मेट में लेके चल जाएगा। जैसे आप उसको इंसर्ट कीजिएगा, ये सेव का फॉर्मेट आ जाएगा। आप सेव फॉर्मेट में, ये सेव का फॉर्मेट है, जैसे कोई आप सेव लिए, अब इसको फॉर्मेट करने का आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखिए एडिट सेव का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे एडिट पॉइंट करोगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप इस स्क्वायर को अपने हिसाब से भी इसके पॉइंट को बना सकते हो। जैसे मैं इस साइड के कॉर्नर को जो है छोटा करूँगा, तो मैं इसको इस प्रकार छोटा कर दिया, तो ये इस प्रकार से बन गया। ये एक प्रकार, अब इसको मैं इधर कर दूँ, अब जैसे करना चाहो उसको कर सकते हो। ये एडिट शेप में आता है, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हो और इसके शेप के जो है, और जैसे अब जैसे शेप में ही जो है हमको टेक्स्ट डालना हो तो आप यहाँ पे डाल के टेक्स्ट शेप के अंदर में डाल दिए, इसको वाइड करना हो, कहीं लेके जाना हो, ये एक मूवेबल टूल से है। उसके बाद फिर इसको अगर आपको जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके चारों साइड में आपको अंडरलाइन चाहिए तो वो आपको अंडरलाइन मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इसके ये है हमारा इस प्रकार से। आप जैसे सेफ, अब सेफ का हमको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से इसके सेफ फील को भी चेंज कर सकते हो। अंदर में ब्लैक रहेगा, लिखाएगा, ये कलर भी आप इसको चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अपने हिसाब से कलर फील कर सकते हो। सेफ का फील है, ये सेफ के आउटलाइन का फील है, आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा, जो कलर आप करना चाहते हो, ठीक है। अब इसको 3D में करना है, 3D में हो जाएगा ये सेफ, ठीक है। ये सब सारे 3D मॉडल्स है, आप इसको क्लिप आर्ट में जाके चेक कर सकते हो। ये वर्ड का जो स्टाइल है आप उसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारा वर्ड का, ये आपका सेव का स्टाइल चेंजेस हुआ। अब इसके अंदर जो वर्ड रहेगा उसका स्टाइल आपको यहाँ पे मिलेगा, उसको फील जो करना चाहते हो, आप किस हिसाब से फील करना चाहते हो वो यहाँ रहेगा, आउटलाइन यहाँ रहेगा, और ये आपका ग्लोइंग टैक्स, इसको मतलब जो लिखा हुआ है वो चमकेगा इसमें, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में इसमें जो है ये आपको दिखाई देगा, पिक्चर जो है ये आपको क्या एक्सेसिबिलिटीज़ है, ये सब सारे पिक्चर्स में आपको कुछ लिखना होता है वो सारा आपको यहाँ पे मार्क्स देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इस पिक्चर को अगर मान के चलिए और एक पिक्चर है और इसको ओवरलैप कर रहा है, जैसे मैं एक और इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए ये पिक्चर और ये पिक्चर, इसके पिक्चर के कॉर्नर को ये पिक्चर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि ये पिक्चर मुझे ऊपर चाहिए, ये पिक्चर मुझे नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर लेंगे, तो ये मेरा जो है पिक्चर ऊपर आगे आ गया और ये पीछे चला गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये का अरेंज टूल काम करता है, ठीक है। इस रिबन में हम लोग, अरेंज रिबन में हम लोग इस प्रकार से इसको ये करते हैं, सेलेक्ट पैनल करके आप इसको पैनल को अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको दिखेगा फ्रेम 4, आप चाहते हैं ये ना दिखे, ये गायब हो गया, आप इसको बस यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सारे फ्रेम जो है यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा, ठीक है। अब जो है ये एडिटिंग टूल पे इसको खत्म कर ही देते हैं। इसको आपको अलाइन करना हो, अलाइन हो जाएगा, आपको जिधर आपको अलाइन करना, टॉप में, सेंटर में, जहाँ करना है वो अलाइन हो जाएगा। ग्रुपिंग करना रहेगा, यानी अगर मल्टीपल सेलेक्ट करोगे आप तो वो ग्रुप हो जाएगा। जैसे मैं अभी मल्टीपल करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और इसको हम चाहते हैं कि ग्रुप हो जाए, तो इसको मैं ग्रुप कर दिया, ये दोनों पिक्चर मिलकर एक पिक्चर बन गया। अब इसको मैं स्लाइड कर सकता हूँ इजीली, वो ये हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, जो जैसे वैसे रहेगा। फिर इसको आप चाहोगे कि इसको हमको अनग्रुप करना है, आप अनग्रुप कर दो। इस हिसाब से ये ग्रुपिंग काम करता है। रोटेट करना हो तो आपको यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे आप चाहो वैसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा डिज़ाइन जो सेफ डिज़ाइन वगैरह में यूज़ में आता है। अब अरेंज आपको यहाँ भी ड्राइंग में भी आपको अरेंज दिखेगा, जो हम लोगों को वहाँ दिख रहा था सेम यहाँ भी दिखेगा आपको। आप सेलेक्ट कीजिए, आपको अरेंज यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि हम लोगों को सेफ फॉर्मेट में नजर आ रहा था, ठीक है। अब क्विक स्टाइल पे भी आप जो है यहाँ पे इसको जो सेफ फॉर्मेट में था वो फॉर्मेट में आपको ड्राइंग टैब में ये सारे मिल जाएगा। आपको जिस हिसाब से आपको चेंजेस करना हो आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, जो आपको सही लग रहा हो, जैसा आपको सही लग रहा हो उस अपने हिसाब से कीजिए। अब इसका फील को भी आप चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन आपको सही लगा फील को चेंज कर दीजिए, कलर अगर पसंद नहीं आ रहा, आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं आउटलाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेव एडिटिंग 3D मॉडल वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन है। अब यहाँ पे फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट का ऑप्शन देता है कि अगर बहुत सारा स्लाइड बना हुआ है उसमें आपने कहीं पे हाई लिखा है तो उसको मुझे फाइंड करना हो तो आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे लिखिए हाई, और ये आपको फाइंड करके देगा कि किस टैब में है और कहाँ है, ये आपको दिखा देगा। तो देखिए हाई को ये सेलेक्ट कर लिया कि इस टैब में है और सॉरी स्लाइड में है और यहाँ पे है, वो सेलेक्ट कर देगा। आपको रिप्लेस करना हो तो सिंपल है कि रिप्लेस में क्लिक कीजिए और यहाँ पे कीजिए हाई और इसको रिप्लेस और कर दीजिए। जहाँ भी हाई वैसे लिखा हुआ सबको रिप्लेस कर देगा ऐसे। फाइंड रिप्लेस का भी जो चीज़ है हम लोग एमएस वर्ड में पढ़े हैं, और इसको अगर आपको क्रिएट करना हो पीडीएफ में, ये आप इसको क्रिएट कर सकते हो पीडीएफ में। बस आपका जो है वो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, क्लाउड सब्सक्रिप्शन अगर आपका है तो फिर आप इसको पीडीएफ में बना सकते हो। खैर पीडीएफ में आप सेव करके भी बना सकते हो, तो ये पोर्टेबल के लिए इसको लिंक बना देता है। जैसे मान के चलिए कि हम इसको स्लाइड को बनाएं और इसको एक पीडीएफ लिंक बना दिया, आपके साथ हमको शेयर करना हो तो हम डायरेक्ट आपको ये एक लिंक जो बनेगा इसको हम आपको भेज सकते हैं, ठीक है। वो जो लिंक होगा वो आपको आपके पास डायरेक्ट जाएगा, आप वहाँ पे उस लिंक को टैप करके आप ऑनलाइन पीडीएफ को देख सकते हो। तो इसका फीचर्स ये है, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा हो क्रिएट ए पीडीएफ, तो उसका फीचर्स वो है। बाकी आपको सेव करना हो तो सेव फॉर्मेट में जाकर हम लोग ये करेंगे। हम आपको एक्सटेंशन भी दिखाएंगे, इसका एक्सटेंशन क्या होता है सेम। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं लेआउट, सॉरी इंसर्ट में। अब इंसर्ट में जो होता है ये फुली कस्टमाइज चीज़ है इंसर्ट का, ठीक है। अब न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको यहाँ भी नजर आएगा, जैसे हम लोगों को उसमें आ रहा था, होम में आ रहा था, ठीक है। होम में यहाँ पे स्लाइड का ये ऑप्शन आ रहा था, इंसर्ट में भी आपको आएगा। लेकिन होम में क्या है कि आपको ये सारा डिजाइन स्लाइड अलग से दिया हुआ था, सारा फीचर्स आपको यहाँ पे स्लाइड का है। लेकिन इंसर्ट में जो है आपका न्यू स्लाइड का यहाँ ऑप्शन देगा, सारा चीज़ जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन में आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक और चीज़ नजर आएगा, डुप्लीकेट स्लाइड। जैसे कि हमको यही स्लाइड को और एक बनाना हो तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके डुप्लीकेट बना दिए, सेम स्लाइड बन गया। आप चाहे तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आप डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको इसको डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से डिलीट स्लाइड कीजिए, फिर इसको राइट क्लिक कीजिए, फिर इसको डिलीट कीजिए, तो आप यहाँ से ये चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें हमको ये नहीं चाहिए, अब हमको जो है टेबल इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से इस प्रकार से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सेल सीट जो है उसको यहाँ पे डालना है तो आप यहाँ से उसको डाल सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। देखिए किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट अपने सारे ऐप्स को किस तरह से लिंक करके रखा हुआ है। आप हम लोगों ने देखा था एमएस वर्ड में भी जो है आप अपने एक्सेल सीट को टेबल में आप वहाँ पे ला सकते हो। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ड्राइंग करना चाहते हो टेबल ड्राइंग कर सकते हो आप, ये सारा ऑप्शन है, ठीक है।
अब यहाँ पे पिक्चर अगर आपको अपने यहाँ पे पिक्चर लाना हो तो आपको भी पिक्चर आप यहाँ से, अगर आपके कंप्यूटर में है वो पिक्चर, तो आप यहाँ से क्लिक करके उस पिक्चर को, जो फाइल के में जहाँ भी लोकेशन है, आप वहाँ से क्लिक करके आप उसको ला सकते हो अपने इस एरिया में। स्टॉक इमेज, अगर आपका इमेज जो है, स्टॉक इमेज जो है आपके कंप्यूटर में, आप वहाँ से ले सकते हो। क्योंकि मेरा अभी कंप्यूटर ऑफलाइन है तो स्टॉक इमेज वगैरह जो है वो अभी आएगा नहीं, ये इसके लिए आपको ऑनलाइन होना जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर आप किसी इंटरनेट से डायरेक्ट आप पिक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ये भी आप फीचर्स दिया हुआ है आपको स्क्रीन शॉट, लेकिन ये दोनों के लिए आपको इंटरनेट होना जरूरी है। ये जिस कंप्यूटर में, यानी आपके कंप्यूटर में कोई भी इमेज है आप उसको यहाँ पे ला सकते हो, इसके लिए ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। स्क्रीन शॉट, अगर आपको कोई कैप्चर स्क्रीन शॉट जैसे कुछ दिख रहा हो और उसको आपको स्क्रीन शॉट लेके यहाँ पे ये करना हो, तो आप यहाँ से स्क्रीन शॉट क्लिप्स को जो है क्लिक करके आप उसको स्क्रीन शॉट लेके आप यहाँ डायरेक्ट वो डाल सकते हो। ठीक है, फोटो एल्बम, अगर आपको कोई एल्बम है उसको सारा एल्बम को आप यहाँ डाल सकते हो, तो पूरा का पूरा फोल्डर आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप ला सकते हो। सेव, अब आता है सेव। सेव जो है हम लोग होम टैब में जो सेव देखे थे, सेम सेव हमको यहाँ भी नजर आएगा, वही चीज़ है। आइकन भी जो है ये आपका ऑनलाइन ही आएगा, जो आइकन ये ऑनलाइन अगर आपका कंप्यूटर रहेगा तो ही आपका यहाँ पे आइकन आएगा। बाकी 3D मॉडल्स जो है आपका अगर कुछ बना हुआ है और आपके कंप्यूटर में है तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसको 3D मॉडल्स जो है इसके लिए आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो 3D में आपको अवेलेबल रहेगा, आप क्लिक करके अपने इस यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन नजर आएगा। लिस्ट, अब यहाँ पे वहाँ पे क्या था कि हम लोगों को इस प्रकार से लिस्ट बना के नहीं था, अब यहाँ पे आपको लिस्ट बना के, लिस्ट वाले जो कॉलम्स है वो सारे आपको यहाँ पे नजर आएगा, वो सारे स्मार्ट आर्ट के जो ग्राफिक है वो सारा यहाँ पे है, लिस्ट वाला। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है अलग अलग जो जिस प्रकार से आपको चाहिए वो सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल है। साइकिल वाला है, जो भी चाहिए आपको, पिरामिड का चाहिए, पिक्चर का चाहिए, आप उसको यहाँ पे डायरेक्ट डालिए और डालने के बाद फिर जो है आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके, मैं एक आपको कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। मैं ले लेता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक फोटो डालना है, कोई भी फोटो जो है हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ फोटो डाल सकते हैं। अब इसको हमको लिखना रहेगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए टेक्स्ट है, क्योंकि ये स्लाइड छोटा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसको यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो। इस प्रकार से जो है हम लोग इस ग्राफिकल को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है चार्ट। चार्ट में अब बहुत प्रकार के चार्ट का ऑप्शन है। ठीक है, आपको कॉलम वाला चाहिए, लाइन चाहिए, पाई चाहिए, बार चाहिए, एरिया वाला चाहिए, वो चाहिए आपको, एक्स वाई स्केल में जो रहता है वो मैप। ये मैप जो है ये आपका ये चार्ट जो है ये आपका मैप जो एरिया का, जैसे कि आप कहीं पे ये बनाए हुए हो, ये यहाँ पे एक्सेल सीट ओपन हो जाएगा और इसको से देखिए यहाँ पे चाइना, रसिया, सब सारा का बना हुआ है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं इनपुट अगर हम करेंगे, क्योंकि ये ऑफलाइन है तो इसीलिए ऑनलाइन होने के लिए कह रहा है, और वो इंडिया का पूरा मैप यहाँ पे आ जाएगा और वो दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं चार्ट में जाके। ये सब सारा आपको यहाँ पे अलग अलग जो प्रकार का आपको चार्ट चाहिए वो सारा चार्ट आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। रडार भी जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये बहुत सारे प्रकार के चार्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी चार्ट ले सकते हो। अब यहाँ पे जो है ये सारे जो है ऑनलाइन काम करने वाले हैं। इसमें एक्सटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें अलग फीचर्स की बहुत सारी चीज़ अगर आपको काम करना हो, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का कुछ कुछ ऐप के साथ इसका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ रहता है या फिर एक्सेस दिया हुआ रहता है। आप उसको यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, ऐड कीजिए और उसके बाद ये ऑनलाइन ही काम करेगा। उसके बाद फिर आप उसका यूज़ करके बार कोड बनाना हो, कुछ भी करना हो तो आप यहाँ से उसको बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर जूम, ये जूम फीचर्स है, समरी जूम जो है ये इस प्रकार से जूम का फीचर्स है। आप जूम का फीचर्स देखना चाहते हो, स्लाइड जूम्स का ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पे है। अब जिस प्रकार जैसे कि अगर आपको ये स्लाइड को जूम करवाना हो तो आप उसको यहाँ पे सेक्शन क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, तो वो ये आपका जो है यहाँ पे जूम जिप पे जाएगा ऑप्शन। जिस प्रकार से इसको आप ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन में ये जूम होगा, यानी जब आप इसको शो करवाइएगा तो फिर ये कैसे जूम होगा, वो ड्यूरेशन आपको जो है ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। ये जूम में आपको ये चीज़ नजर आएगा। और उसमें लिंक भी होता है। अब जैसे आप उसको एक्सेस कीजिएगा, लिंक और एक्शन दोनों जो है ये आपका ओपन हो जाएगा, जो कि आपका बाद में जब आप इसको यूज़ में लाओगे तब ये आपका दिखेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है हमारा कमेंट। इतने सारे स्लाइड बनाने के बाद कुछ कमेंट डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो आप। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर है, स्लाइड में आप हेडर फुटर डाल सकते हो। ये वर्ड आर्ट है, आप कैसे लिखना चाहते हो वो आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपका डेट एंड टाइम का है ऑप्शन, और ये है इंसर्ट स्लाइड नंबर। ठीक है, ये डेट एंड टाइम आप अपने हिसाब से कोई भी डेट और टाइम जो है आप उसको फुटर में, हेडर में जहाँ लगाना चाहते हो आप उसको लगा सकते हो। स्लाइड कब बना है, कब रिव्यू, वो सारा जो है आपका वहाँ पे डेट आ जाएगा इससे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आता है ऑप्शन, सॉरी ये तो मैंने बताया। उसके बाद फिर ये है स्लाइड नंबर डालने के लिए, कौन सा स्लाइड से आप नंबर स्टार्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे आएगा। ऊपर में आपका ये सब हेडर है, ये फूटर है, यहाँ पे आपका दिखेगा स्लाइड नंबर। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सारे ऑब्जेक्ट जितने ये है ऑप्शंस, जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप कितने प्रकार के इंसर्ट ऑब्जेक्ट है आपके, मतलब आपके कंप्यूटर में जितने प्रकार के ऑब्जेक्ट का पैकेजिंग है वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। जो ऑब्जेक्ट आप चाहते हो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो उसको, ये टेक्स्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन वगैरह अगर आपको इसमें दिखाना हो मैथ के लिए, इक्वेशन का ऑप्शन देगा यहाँ पे। फिर आप एक चीज़ फीचर्स बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, इंक इक्वेशन। ठीक है, इसमें आप क्या करना है, कोई इक्वेशन अगर आपसे नहीं हो रहा है आप उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये देखिए आ गया। इसको नहीं समझ में आया कि ये मैंने 2 लिखा है, तो अभी इसको फिर से करते हैं। सॉरी ठीक से लिखते हैं, एक्स का पावर 2, ये एक्स का पावर 2 हो गया, माइनस एक्स। एक्स ऐसे नहीं समझेगा, ये एक्स ऐसे ही समझता है, ये एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और सेलेक्ट एंड करेक्ट, कुछ भी चीज़ को अगर गलत है तो उसको आप यहाँ सर्कल कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए तो आप उसको यहाँ पे ये कर सकते हो, क्लियर कीजिए, साफ हो गया। करने के बाद आप इसको इंसर्ट कीजिएगा तो वो आ जाएगा, जैसे करके दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये हमको करेक्ट नहीं लग रहा है, इसको हम क्लिक किए, अब ये आया एक्स, ये एक्स ले लिया। अब इसको क्लिक करते हैं, अब अच्छा ये फंक्शन को सिलेक्ट करना है। अब ये एक्स का पावर 2 को यहाँ पे इंसर्ट किए, ये एक्स का पावर 2 हमारे इक्वेशन यहाँ पे आ गया है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप इक्वेशंस को ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स वगैरह भी ऐड करना हो तो आप सिम्बॉल्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वीडियोस आपका जो है वो अपने कंप्यूटर का वीडियोस डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये हमारे इंसर्ट में हमेशा ये जानिए कि इंसर्ट जो टैब होता है ये कुछ ना कुछ आप इस स्लाइड में डालोगे, ठीक है, आपके कंप्यूटर में हो चाहे इंटरनेट में हो, वहाँ से उठा के आप इस स्लाइड में डालोगे, इसका मतलब होता है इंसर्ट, ठीक है। अब आता है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब जो होता है ये आपकी स्लाइड को आप इसको सजाने का काम करते हो, ठीक है। अब सजाने में हम क्या क्या सजा सकते हैं, इसमें सजाने का हम इसका थीम बदल सकते हैं, इस स्लाइड को जो है देखने का तरीका को बदल सकते हैं, मतलब अच्छा कैसा दिखाना है हमको, इसमें डिज़ाइन बनाना हो तो इसमें अगर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाते तो काफ़ी समय लगेगा। तो कुछ कुछ थीम्स जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पहले से करके देता है, जैसे आपका ये थीम्स, जैसे सारे के सारे में देखिए आप वो थीम्स बन के तैयार हो गया, ये देखिए ये सारे ये थीम्स है। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, अलग अलग ये पे अलग अलग थीम्स को चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। उसको पेज को और ये आपको अलग करना पड़ेगा। आप लेकिन एक चीज़ है कि आप जो भी स्लाइड को सिलेक्ट करोगे वो सारा का सारा जो है वो सब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फॉर्मेटिंग को, ग्राफिकल को, इसको भी चेंज करना हो तो आप यहाँ पे सॉलिड कलर में है, आप इसको ग्रिड में कर सकते हो, पिक्चर में कर सकते हो, पैटर्न में कर सकते हो, जिस पैटर्न में करना चाहो उस पैटर्न में कर सकते हो। तो ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से आप इसको बैकग्राउंड फॉर्मेट बैकग्राउंड से वो कस्टमाइज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका थीम्स है, यहाँ पे आपका उसके ऑप्शन है, वैराइटीज जो है वो सारे आपको दिखेगा यहाँ पे। ये कलर जैसे ग्रीन कलर को पसंद है, ब्लू पसंद है ब्लू लीजिए, पिंक पसंद है पिंक लीजिए, ग्रीन पसंद है ग्रीन लीजिए, और भी बहुत सारा है, आप जो लेना है लेते रहो, ठीक है। रेड है, सब जितने भी है, जो वॉलेट है वो जो आपको पसंद है आप ले लो, आपको नहीं पसंद है पैटर्न को हटाओ, सॉलिड फिल पे रखो, सॉलिड फिल हो गया। आपको चाहते हो कि नहीं ये कलर नहीं होना चाहिए, मेरा तो व्हाइट होना चाहिए, आप ऑटोमेटिक व्हाइट पे चल जाओ, व्हाइट हो गया। तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। कलर डालोगे, कलर सॉरी इसके जो उसमें पैटर्न वगैरह डालोगे तब वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपका काम करता है। इसमें फ़ॉन्ट वगैरह जो है वो किस हिसाब से लिखाएगा वो आप डायरेक्ट यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। उसके इफेक्ट को चेंजेस कर सकते हो कि इसके जो इफेक्ट बने हुए हैं वो इफेक्ट किस प्रकार से हम चेंजेस कर रहे हैं, आप देखते जाइए कि उसमें पीछे का ये स्लाइड में कैसे चेंजेस हो रहा है। देखिए ये सब सारे इसकी ये जो है टेक्सचर, ये सब सारे इसके इफेक्ट को चेंज करता है। बैकग्राउंड स्टाइल को जो है, यानी बैकग्राउंड का मतलब इस पीछे का पेज, इसको आप कैसा करना चाहते हो, इस प्रकार इस कलर में करना चाहते हो, इस कलर में करना चाहते हो, इसमें जिसमें आपको अच्छा लग रहा है वो कलर आप ले लो। तो इस हिसाब से जो है ये डिज़ाइन में सिर्फ और सिर्फ आपका स्लाइड डिज़ाइन होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन नजर आएगा, कलर को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, डिज़ाइन को कस्टमाइज कर सकते हो, ये है ये डिज़ाइन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है स्लाइड। अब हमको स्लाइडों को ट्रांजिशन करना कैसे करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, अब इसमें हम इसको डालें तो ये हमारा आपको यहाँ ऑप्शन दिखा होगा कैसे ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसको हम डालें, चेक करते हैं इसको कि कैसे हो रहा है। ये हमारा आया, ये पूरा का पूरा स्लाइड हो रहा है, ठीक है। ये स्लाइड कैसे आएगा, स्लाइड को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, दिख रहा होगा ये सारे आपको, ये सब सारे उसके इफेक्ट्स हैं, ट्रांसलेशन के सारे के इफेक्ट है, किस प्रकार से वो आएगा। जैसे आप वीडियो एडिटिंग में देखते हो, वीडियो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये पावर पॉइंट से ही आया है, और यही सब जो है मॉडल्स को यूज़ करके वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन को जो है इसको और भी स्मूथ बनाया है। ये सब सारे आपको वीडियो एडिटिंग में दिखेंगे, लेकिन सारे के सारे जो है पावर पॉइंट से इसको लिया गया है। ये पर्दा वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें इफेक्ट नज़र आपको आएंगे, ठीक है। तो स्लाइड्स ऐसे हैं। अब इसके ड्यूरेशन आपको कैसे इफेक्ट ये करना है, इसके ऑप्शन आपको नजर आएंगे कि जैसे वो राइट से जाता है, हमको नहीं लेफ्ट से लेके जाना है, ये लेफ्ट से उड़ गया, राइट से उड़ाना है, राइट से उड़ेगा एरोप्लेन, ठीक है। ये यहाँ पे आप साउंड भी डाल सकते हो, कोई साउंड आपको डालना हो तो इसमें ऑलरेडी साउंड दिया हुआ, साउंड के साथ वो एमिनेट करेगा। ड्यूरेशन इतने इतना कर दिया हुआ, सेकंड, ये आपका जो है वो सेकंड है, ठीक है, और ये आपका मिली सेकंड है। आप कितने समय में ऑन क्लिक होगा तो जाके वो स्लाइड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये ऑटोमेटिक हो तो आप यहाँ पे टाइमर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ऑन क्लिक को हटाइए, यहाँ पे जो टाइमर है इसको, मतलब ये जो एमिनेशन आपको बता दिए एमिनेशन हो रहा है वो एक सेकंड 25 मिली सेकंड का है, कि एक उतने सेकंड तक वो एनिमेशन काम करेगा, ठीक है। इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, छोटा कर दोगे तो और स्पीड वो ट्रांजिशन करेगा। ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ऑन क्लिक माउस, जब आप माउस को क्लिक करोगे तब वो स्लाइड करेगा, ठीक है। एक ऑप्शन मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सारा ऑन क्लिक पे था, जैसे जैसे क्लिक करोगे अलग अलग स्लाइड आएगा, ठीक है। हम इस स्लाइड में भी कुछ चीज़ को यहाँ पे डाल देते हैं ताकि हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ हम लोग अलग अलग स्लाइड पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको प्ले करते हैं, ये रहा मेरा पहला स्लाइड, सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हो कि ऑन क्लिक ना हो कि आप यहाँ पे टाइमिंग दे दीजिए कि इतना टाइमिंग होगा ऑटोमेटिक मेरा स्लाइड आएगा, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइड का, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजेक्शन हो गया, स्लाइड का ट्रांजेक्शन। अब एनिमेशन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन जो आएंगे इसके ये सारे जो होंगे ये स्लाइड पे होगा, यानी स्लाइड आपको कैसे प्रेजेंट होगा वो। अगर आपको एक एक ऑब्जेक्ट में आपको एनिमेशन डालना है तो आपको एनिमेशन टैब में आना पड़ेगा, और यहाँ पे एनिमेशन टैब में आने के बाद आप उसको एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप उसमें अपना एनिमेशन लगा सकते हैं। आप एनिमेशन को देख सकते हो कि कैसे वो एनिमेट कर रहा है, ये जिस प्रकार से आप क्लिक करोगे उस प्रकार से वो एनिमेट करते हुए आपको नजर आएगा, ठीक है। ये मेरा एक एनिमेशन लगा है इसमें, पहला एनिमेशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, एक नंबर एनिमेशन जो है इस ऑब्जेक्ट पे है, दूसरा एनिमेशन हम इस पे लगाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हाँ इसमें 2 नंबर एनिमेशन इस पे लगा हुआ है। अब इसमें इसमें एक एनिमेशन लगाते हैं, इसमें लगेगा 3 नंबर एनिमेशन, तो इसमें जो है ये 3 नंबर एनिमेशन से ये सारे एनिमेशन आपको नजर आएंगे। आप इसके ये को चेंज भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि ये कंप्रेस होगा, सर्कल में रहेगा, ये सर्कल में आएगा। इफेक्ट का ऑप्शन से सारा आपका डायमंड में करना चाहते हो तो ये डायमंड शेप में आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है रिले, ठीक है। और सॉरी उससे पहले हम लोग देखते हैं और भी प्रकार के जो कलरफुल जो है, जैसे फिल कलर, ये फिल कलर करने के बाद ये इसके पीछे के कलर को चेंज करेगा, ठीक है। और भी एनिमेशन और टेक्स्ट इफेक्ट्स आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मोशन पाथ वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ट्रिगर कैसे करना है आपको, तो वो क्लिक पे ट्रिगर करना है कि फ्रेम 6, फ्रेम 4, टेक्स्ट, ये सब सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन, ये 5, 4, 3, ये सारे एनिमेशन लगे हुए हैं इसमें। यानी इसमें हम 3 एनिमेशन को लगाए हैं, तीनों एनिमेशन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, 5, 4 और 3, ये 3 को जो है ये एनिमेशन लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमारे टैक्स पे, ठीक है। तो 3, 6, 4 ये हमारा एनिमेशन जो है ये ट्रिगर करने का है कि आप ऑन क्लिक पे ट्रिगर फ्रेम कौन सा फ्रेम को कब ट्रिगर करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये है, और पैनल में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि फ्रेम 4 का क्या पैनल है। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका फ्रेम 4 जो है ये हमारा, ये है फ्रेम 4, 5, 3, 4, 5, यानी 4,
थ्री में 2 ये लगे हुए हैं ट्रांजिशन, यानी 5, यानी ये और ये तीनों जो है ये हमारा इस एच के लिए है, हाई V2 के लिए है, ठीक है। सारे आपको यहाँ पे जितने एनिमेशंस लगाओगे इस स्लाइड में वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको प्ले करना चाहते हो तो आप प्ले कीजिए, सारा एक के बाद एक प्ले होगा और आपको दिखेगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग थे, सब इसमें लगे हुए हैं, सारा आपको दिखा। अब हम लोग इसमें जो है देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है। तो इसमें टाइमिंग है, टाइमिंग ऑन क्लिक करोगे तब ये एनिमेशंस होंगे, या फिर आप एक ड्यूरेशन डाल दो, इस ड्यूरेशन में होगा, या फिर रिले, जैसे एक आया उसके बाद जस्ट 2 सेकंड बाद ये आएगा, 3 सेकंड बाद ये आएगा, तो वो आप रिले डाल दो कि इतने टाइम पे जो है वो चलेगा, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड करना चाहते हो एनिमेशन को तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आप किसी को जैसे मान लीजिए हमको हाई को पहले लाना हो और इसको बाद में लाना हो तो आप मूव अर्लियर कर सकते हो, जैसे हम 3 को किए मूव अर्लियर, ये ऊपर आ गया, यानी पहले अब हाई आएगा मेरा, उसके बाद फिर जो है ये सब सारे आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको अप डाउन कर सकते हो। ये सारा एनिमेशन का काम था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टैब, ये है स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होता है कि आप जब इसको प्रेजेंट करते हो यानी बड़े स्क्रीन में, जैसे ऐसे ये है हमारा स्लाइड शो, बड़ा स्क्रीन, फुल स्क्रीन, ठीक है। फुल स्क्रीन में आप जब इसको शो करवाना चाहते हो तो ये कैसे फ्रॉम बिगन, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आइए आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि ये इस स्लाइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सारा जो है आपको यहाँ पे कस्टमाइज आप कर सकते हो करंट स्लाइड, जैसे अभी मान के चलिए हम इस स्लाइड से हैं और हमको यहाँ से बिगिन करना है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका जो है कस्टम स्लाइड का जो ऑप्शन शो होगा, अब यहाँ पे जो है आप स्लाइड को अपना हिसाब से कस्टम करो और स्लाइड को बना सकते हो अलग से, ठीक है, अलग अलग स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सेटअप करना है आपको, आप यहाँ पे सेटअप कीजिए। ये सारा प्रेजेंटेशन कैसे मतलब सेटअप ये है शो टाइप, किस प्रकार से आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो, विंडो स्क्रीन में, फुल ब्राउजिंग का जो ये उस पर देखना चाहते हो, सारे यहाँ पे ऑप्शन है। आपको उसको कस्टमाइज करने का, मैनुअल करना चाहते हो, टाइमर से करना चाहते हो, स्लाइड्स ऑटोमेटिक होगा, प्रीमियम मॉनिटरिंग होगा, ठीक है। फॉर्म ऑल जो है वो सब ये सब स्लाइड को आप प्ले करना चाहते हो या फिर किसी पार्टिकुलर को तो आप फ्रॉम यहाँ पे लगाइए। जैसे कि हमको एक और 2 को प्ले करना हो तो आप यहाँ पे 1 और 2 को डालिए, यहाँ पे 2 या 3 को डालना हो तो यहाँ पे 2 और 3 को डालिए। तो इस हिसाब से जो है आप उतनी स्लाइड को शो करवा सकते हो जितना स्लाइड को आपको करवाना है। तो ये था इसका कस्टमाइज का स्लाइड कस्टमाइज का ऑप्शन सेटअप करने का ये का। और हाइड स्लाइड, किसी स्लाइड को अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो आप उसको यहाँ पे क्लिक करो और उसको कर दो हाइड स्लाइड, वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये इसके ऑप्शंस काम में आते हैं। अब इसके बाद आता है रिहर्सल का। रिहर्सल अगर आपको करना हो, देखना हो कि मेरा ये कैसा काम कर रहा है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करो, आपका यहाँ पे सारा वो ऑप्शंस नजर आएंगे। जैसे जैसे आप इसको सेट किए हो वैसे वैसे ये आपको शो करेगा। जैसे कि इस प्रकार से आपका मतलब चेक करना चाहते हो कि मेरा ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए है ये। आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हो रिकॉर्ड कीजिए। प्ले और नेविगेशन का ये जो ऑप्शन है, जब आप इसको प्ले करोगे, जैसे हम अभी प्ले कर रहे थे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जब प्ले कर रहे थे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन टाइमिंग का दिख रहा होगा ऑप्शन का। तो ये चीज़ों को आप देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो वो आपको दिखेगा। मॉनिटर ऑटोमेटिक, आप यहाँ पे जो है अगर आपके साथ आपके कंप्यूटर में और भी स्क्रीन लगा हो, प्रोजेक्टर वगैरह लगा हो तो आप यहाँ से इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे हमारे। अब इसके बाद फिर आता है हमारा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आपका यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामेटिक कुछ आप लिखे हो तो ये सब सारे रिबन्स को जो है कंपेयर वगैरह जो है ये सब सारा आपको जो है हम वर्ड पे कवर किए हुए हैं, आप वहाँ पे देखिए। लैंग्वेज वगैरह आपको ऑप्शन आएगा, ये डाटा को ट्रांसलेट करके देने के लिए है, ठीक है। व्यू में जो है आपको नॉर्मल व्यू, ठीक है, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, सब सारे आपको यहाँ पे रीडिंग व्यू पे कीजिएगा तो ये रीडिंग व्यू पे आएगा। जैसे हम लोग उसमें रीडिंग व्यू पे कर रहे थे वर्ड पे तो वो 2 ये पे आ जा रहा था या फिर 1 पे, बाकी कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा था। सेम वैसे ही इसमें भी आपको आएगा रीडिंग व्यू का, ठीक है। उसके बाद स्लाइड मास्टर जो है वो आपको दिखाई देगा कि ये आपका स्लाइड मास्टर जैसे है ये बन गया है आपका एनिमेशन के लिए। तो अब इसको अपने हिसाब से इसको स्लाइड मास्टर को हम क्लोज करते हैं। स्लाइड मास्टर में अभी हमको काम नहीं करना है रिव्यू टैब सॉरी व्यू में। तो ये जो है आपका स्लाइड और उसके बाद मास्टर व्यू में वो आता है, ढेर सारा ये बना हुआ रहेगा, उसमें आपको फोटो और ये सब सारा कुछ बना हुआ रहेगा। जिस प्रकार से आप उसमें कमांड डालोगे वो बना हुआ रहता है, उसमें आप काम कीजिए, ठीक है। नोट मास्टर रहेगा, नोट जैसा बना हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये नोट मास्टर है, हेडर फुटर और ये सब इसमें नोट्स डालिए आप यहाँ पे अपना, और हेडर फुटर में डालिए पेज नंबर वगैरह सब कुछ ये आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये कस्टमाइज बना हुआ रहता है सुविधा के लिए, नोट्स वोट्स सब सारी चीज़ों के लिए। अब उसके बाद आता है कि अब ये है ये जो आपको दिख रहा है ये है रूलर, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब आप इसको जानोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप देख रहे हो आप यहाँ पे 16 और ये 16 ये है 0 का मतलब है ये स्लाइड का ये बीचों बीच हिस्सा है, और ये 0 ये बीचों बीच हिस्सा है। तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को बीच में सेट करना हो, आपको लेफ्ट राइट में सेट करना हो तो इसके हिसाब से, इस रूलर के हिसाब से आप बहुत अच्छी तरह से आप उसको सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को घुमा के सेट करना हो तो आप उसको यहाँ पे ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आएंगे, उसको और अच्छे से सटीक तरीके से बैठाने में आपको हेल्प करेगा। ये हर 2-2 इंच में जो है ये ग्रिड लाइन बन जाता है, ठीक है। अगर आप उसको दिक्कत होता हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको सेंटर वाले के लिए चाहिए तो ये आपका देखिए इसको एक स्लाइड को ये 4 बॉक्स में ये डाल दिया है। अब यहाँ पे 4 बॉक्स में डाल दिया है। अब ये एक कॉर्नर 2 3 4 इस प्रकार से ये कॉर्नर है, आप इसको बीच में, अगर ये हिस्सा जो है ये स्लाइड का बीचों बीच हिस्सा है, इसके हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। इसको हटाते हैं। नोट पे ये नोट जैसा आ जाएगा, नोट नीचे पे आएगा आपका, क्लिक है तो एक नोट। अब स्लाइड में कुछ नोट डालना चाहते हो आप यहाँ पे डालिए, लेकिन ये नोट आपका दिखेगा नहीं, बस आप जब बनाओगे तब दिखेगा, ठीक है। जूम करना चाहते हो यहाँ पे फिट टू स्क्रीन में, ये स्क्रीन में फिट हो जाएगा, ठीक है। कलर अब कलर में देखना चाहते हो कलर में रहेगा, इसमें करोगे ब्लैक एंड व्हाइट पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो व्यू पे हाँ ब्लैक एंड व्हाइट में ऑप्शन आएगा, आपको ढेर सारे ऑप्शन यहाँ भी नजर आएंगे आपको। जैसे भी जाओगे, जैसे इसमें ग्रे स्केल पे जाओगे तो आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। न्यू विंडो पे करना चाहते हो तो ये एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अरेंज ऑल सबको अरेंज कर सकते हो, तो इस हिसाब से जो है इसमें स्प्लिट कर सकते हो। और भी ऑप्शन है स्विच विंडो में, आप और एक ओरिएंटेशन अगर आपका बना हुआ रहता है, दूसरा ऑप्शन रहता है यहाँ पर, और एक पीपीटी ओपन रहते हैं तो आप उसमें से स्विच कर सकते थे। माइक्रोस का मतलब ये होता है कि आप हम जैसे इसको बनाए तो हम कैसे कैसे पहले इसको बनाएं, फिर इसको डिजाइन किए, इसको फिर इसको बनाएं, कस्टमाइज किए, इसको फिर इसमें बनाया, फिर इसमें ट्रांजिशन लगाए। ये सब सारी चीज़ को अगर मैं माइक्रोस ऑन करके करता है, नाम देता है और उसको रन करता है और उसको सारी चीज़ करके फिर स्टॉप करता है, तो ये एक माइक्रोस बनकर सेव हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो, ठीक है।
क्रिएट किया मैंने इसको, अब ये मॉडल बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे अब ये सारा ऑप्शंस जो है हमसे मांग रहा है कि इस हेलो में आप क्या क्या इन सब टाइटल जो भी डालना चाहते हो आप इसमें सारा दिया, जनरल है ये। तो हम इसको यहाँ पे एक मॉडल बना के दे देंगे, तो फिर वो जो है उसको सेव करके वो अपने पास रख लेगा। जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये हेलो माइक्रो को यहाँ पे करके रन करेंगे तो वो रन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें कुछ सेव नहीं किए हैं इसलिए यहाँ पे कुछ आया नहीं। जैसे कि वो स्लाइड अगर हम बना लेते हैं, ये स्लाइड को हम बनाते हैं माइक्रो ऑन करके, माइक्रोस को ऑन करके, तो और उसके बाद फिर रन करते हैं तो ये माइक्रोस हुबहू ऑटोमेटिक बन के तैयार होता है। ये आपका बहुत ज़्यादा ये फीचर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेल में। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे जानेंगे तब उसमें हम लोग इस टूल का यूज़ करके देखेंगे कि ये माइक्रोस काम कैसे करता है। क्योंकि पावर पॉइंट में ये उतना यूजेबल नहीं होता है क्योंकि डुप्लीकेट फीचर्स इसमें ऑटोमेटिक दिया हुआ है। सेम चीज़ को अगर हमको करना होता है हम यहाँ पे कंट्रोल करके डुप्लीकेट कर सकते हैं और वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेल में क्या होता है कि हम लोग को ढेर सारा फॉर्मेटिंग करना होता है और उसमें फॉर्मूला वगैरह डालना होता है। इस वजह से जो है वहाँ पे हम लोग माइक्रोस का यूज़ करते हैं क्योंकि ढेर सारा उसमें जो है हम लोगों को फॉर्मूला डालना होता है। ओके, तो ये था माइक्रोस। डिज़ाइन टैब में एक और चीज़ छूट गया था कि हम लोग इसमें पेज साइज को मेंशन करना भूल गए थे। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का मिलेगा और यहाँ ये आपका जो है ये 16:9 का है, यानी 16 इंच जो है वो चौड़ा रहेगा और 9 इंच लंबा रहेगा। एक जैसे आप लैंडस्केप मोड पे फ़ोन में जैसे आप कोई भी वीडियोस प्ले करके देखते हो वैसे। और ये स्टैंडर्ड है, ये आपका 4x3 का रहेगा। आपको अलग चाहिए कस्टमाइज़ कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन नजर आएगा। आप सारे ऑप्शन में से कोई भी आपको यूज़ करना हो आप कर सकते हो। बैनर के यूज़ करना हो बैनर बनाइए, कस्टमाइज़ करना अपने हिसाब से देना अपने हिसाब से दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देता है ओरिएंटेशन का। ये ओरिएंटेशन में आपको पेज को कैसे रखना है, यहाँ पे मैनुअली जो रहता है एक लैंडस्केप पे और पोर्ट्रेट पे, ऐसे ये पोर्ट्रेट और ये ऐसे लैंडस्केप। अगर आप दोनों को पोर्ट्रेट करते हो तो ये पेज सीधा का सीधा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और एक साइड से लंबा ये करते हो तो इसमें आपका यहाँ पे वाइड जो होता है इसको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देता है कि ये चौड़ा और लंबा कितना रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये देखिए जो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटलाइन का आपको ऑप्शन नजर आएगा। स्लाइड का जो है वो किस कैसा रहेगा, स्लाइड चूंकि मैं वो सारा इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो इसलिए ये चीज़ दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग व्यू देखें रिकॉर्डिंग में जो है आप इसको रिकॉर्ड स्लाइड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट और ये सब सारे फीचर्स पहले हम लोग मिले थे वो सारा यहाँ पे आपको शो कर रहा है। बस हम लोग को सेव एज से शो इसको शो कर जो आप बनाए स्लाइड को इसको सेव करने का ऑप्शन है और इसको एक्सपोर्ट एज ए वीडियो। अब ये स्लाइड को बनाने के बाद आप इसको वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो कीजिए, ये वीडियो बन जाएगा यानी MP4 में ये बन जाए। ठीक है, ये ठीक पहले के समय जब वीडियो एडिटिंग नाम के कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं था तब ऐसे ही वीडियोस को बनाया जाता था, ढेर सारे फोटो लगा दिया जाता था और फोटो को जो है वो एनिमेट किया जाता था और उसको वीडियो बना दिया जाता था। तो इस प्रकार से पहले वीडियो बनाया जाता है। ये हेल्प सेक्शंस और ये क्रिएट PDF लिंक बनाने के लिए क्रिएट PDF वो, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको। अब हम लोग एक्सटेंशन के बारे में देखते हैं। तो हम इसको पहले सेव करते हैं, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद आप इसको सेव कीजिए। सेव आपको कहाँ करना है तो हमको डेस्कटॉप में सेव करना है, इसको हम करते हैं हाई नाम से सेव करते हैं और ये हो गया हमारा सेव। ठीक है, अब ये सेव होने के बाद इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब ये हम ढूंढेंगे कि मेरे यहाँ पे हाई नाम से फोल्डर कहाँ है, तो मेरा यहाँ पे हाई नाम का फोल्डर यहाँ है, हम इसको ओपन किए। ठीक है, ये है हमारा वो स्लाइड जो हम लोग बनाए थे। अब इस फोल्डर में हम लोग देखते हैं एक्सटेंशन क्या होता है। तो आप यहाँ पे जैसे जाओगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये होता है एक्सटेंशन यानी PPTX, ये है इसका एक्सटेंशन। यानी आप पावर पॉइंट में कोई भी चीज़ को बनाते हो तो वो सेव होता है PPTX में। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक्स इसलिए लगता है कि ये हमारा जो 10 सीरीज से जितने भी यानी 2012 मतलब जैसे ही आप ऑफिस के 12 वर्जन से ऊपर जाओगे उसमें सारे में जो है वो एक्स एक्सटेंशन लगता है साथ में। पहले आता था PPT, अब आता है PPTX। कोई भी आप ये ले लो, जैसे डॉक्स में भी DOCX लगेगा एक्सटेंशन, वो सारा उसमें रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें।